ओम शांति 18 जुलाई की मुरली से मुख्य पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर अपने आप ही रहम करना है। परमात्मा जो भी श्रीमत देते हैं बस उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करो, बस उल्टा कार्य करो, यानी कि अच्छे काम करने हैं। फिर देखो कहा तकदीरवान बच्चे ही सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे, बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं होने देंगे। वो पास भी तो होनर बाबा कहते हैं होने का पुरुषार्थ भी खुद ही करते हैं। ये सत्युग में जाने लायक खुद बनाएंगे अपने आप को। परमात्मा की याद के साथ साथ आप सामान भी बनाने की सेवा करेंगे। अपने घर से ही शुरुआत करनी है, सबको बड़े प्यार से समझाना है कि परमात्मा कहते हैं मेरा तो फर्ज है, बच्चों को तो फिर मत देने का। और देखो मत लेने वाली आत्मा है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, आत्मा ही करती है। तुम्हें तो देखो राम की मत मिलती है और दुनिया परमात्मा को जानती ही नहीं तो उन्हें भी मिलती भी नहीं। रावण की मत इसलिए तो बाबा कहते हैं उल्टा ही काम करते रहते हैं, दुनिया वाले होते हैं ना, उनके लिए बाबा ने कहा परमात्मा की मत से अच्छा ही कार्य होता है। क्योंकि हमारी आत्मा सतोप्रधान सुखी थी, वो अब देखो राज्य ही रावण का है, तो फिर मत भी बाबा कहते तमो प्रधान हो गई है। इसीलिए बार बार बाप श्रीमत देते रहते हैं बच्चे टाइम का सदुपयोग करो, समय वेस्ट बिल्कुल भी ना करो, पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ। जैसे बाबा कहते इस आत्मा मैं आत्मा, इसको घोटो अपने मन में। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भले करो, फिर भी देखो युक्ति से चलो, कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। बस कुछ भी करो बुद्धि मेरी तरफ लगी रहे, बाकी मुक्ति धाम में सब पवित्र होकर ही जाएंगे, उनमें भी नंबरवार है। कोई भी देखो ड्रामा होता है ना, तो कोई तो फिर बाबा कहते कम पगार मिलती है, कोई को ज़्यादा पगार मिलती है। वैसा होता है ना, कोई नाटक करते हैं तो कोई कम वाले होते हैं, कोई ज़्यादा वाले होते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की आत्मा को तो मनुष्य आत्मा सुप्रीम कहेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ भी इन्होंने ही त्याग तपस्या वाला किया। तो बाबा कहते ज़्यादा तो पगार वाले भी तो होंगे ना, फिर भले पवित्र तो सब बनेंगे परंतु नंबरवार। कोई का भी महाराजा वाला पुरुषार्थ होगा तो कोई बाबा कहते दासी वाला, और कोई का तो प्रजा वाला। बाबा कहे तुम तो देखो मेरे ब्राह्मण बच्चे एक्ट्रेस हो, जानते हो ना इतने सब नंबरवार देवताएं हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंची आत्मा बाबा कहते हैं ऊंचा पद मिलेगा उन्हें। बाप के पास तो जाने का आने का ना खुशी का नशा बाबा कहते हैं हर समय चढ़ा रहना चाहिए। नर से नारायण विश्व का मालिक बनेंगे तो फिर देखो उसके लिए डी पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। ये सब बाबा कहते ड्रामे में फिक्स है। जितनी परमात्मा की याद उतना ही पापों का बोझा सिर पे से उतर जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब तमो प्रधान तमोगुणी आत्माएं हो गई हैं। भारत जितना बाबा कहते हैं ऊंचा था, इस समय उतना ही गरीब हो गया। गरीब को ही देखो सब मदद करते हैं। पहले तो भारत से अनाज जाता था, परंतु अब बाहर से यहाँ आता है, क्योंकि गरीब बन गए हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि तो एक ही है ना, क्रिश्चियन ने ही भारत को अपनी ओर कर रखा था, अब वह आपस में लड़ते हैं, परंतु मक्खन तो बच्चों को ही मिलता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। मालिक तो तुम ही बनते हो ना, मतलब 100% बाबा कहते 100% में से 5% पांडव हैं, पांडव आत्माएं जो परमात्मा ने जिनको चुना है। वही देखो इस समय इस दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा ने मदद का हाथ उनसे मांगा है। मदद करती हैं वो आत्माएं, मेहनत करते हैं, तो सारे विश्व के मालिक भी वही बनते हैं। ऐसे ही कहते हैं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन, यानी ब्रह्मा है ना, वही कृष्ण बनते हैं। तुम्हारे तो कदम कदम में बाबा कहते पदम है। लक्ष्मी नारायण का भी राज्य राजधानी प्रजा, इन सब बाबा कहते इन सब के पाँव में पदम होते हैं। जो लक्ष्मी होती है, नारायण होते हैं, बाबा कहते राज्य प्रजा बनते हैं, राजा रानी है, इन सब के पाँवों में बाबा ने कहा पदम होता है। वहाँ अथाह धन होने के कारण पैसों के लिए कोई पाप थोड़ी ना करता है, क्योंकि कानून का खजाना दिखाते हैं ना। मीरा को साक्षात्कार होता था, वो श्री कृष्ण के साथ डांस करती थी। ये सब तो भक्ति मार्ग की बातें हैं,
बाबा कहते तुम तो देखो प्रैक्टिकल में सत्युग में राज्य भाग्य करेंगे, उन्हें तो फिर भक्ति का साक्षात्कार होते हैं, और तुम तो देखो बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार करते हो, है ना। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण करे, लक्ष्मी ऐसी करनी करे। बाबा कहते हैं उस स्मृति को जब बच्चे भूल जाते हैं तो फिर बेच दिए जाते हैं ताकि याद रहे हम ये बन रहे हैं। खुशी रहनी चाहिए ना, परंतु माया के आने से वो खुशी बाबा कहते उड़ जाती है। परमात्मा को याद करते रहेंगे तो नशा भी चढ़ा रहेगा, कुछ ना कुछ विकर्ण तो हो ही जाता है। और कोई भी 84 जन्म नहीं लेते, तुम तो लेते ही बाबा कहते हो, तभी तो फिर तुम्हें परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं कि अब सबको प्यार से समझाना भी है, प्रजा भी बनानी है, फिर आप समान भी बनाना है। तीर्थों पर भी देखो पहले खुद जाते हैं, फिर सारे मित्र संबंधी को भी इकट्ठा कर लेते जाते हैं। सबको बैठाकर बाबा कहते हैं बड़े प्यार से समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में देखो बाप तो समझेगा क्योंकि ज्ञान में चलता होगा, और बेटा नहीं समझेगा। तंग तो फिर होते हैं ना माता पिता, कितना भी बाबा कहते समझाओ, ये पुरानी दुनिया है, इससे दिल नहीं लगानी है। फिर बाबा कहते वही मानेंगे जो बच्चा सतयुग का होगा, वही आकर समझेगा। भारत ही ऊंचा बनता है, और भारत की ही स्थिति बाबा कहते हैं यानी अवस्था अब गिर चुकी है। तभी तो परमात्मा को नीचे आना पड़ा और कहा ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो, ना बुरा देखो। बाबा कहते ना बुरा सोचना भी नहीं है। इसी को वैशाल्य कहा जाता है और सत्युग को शिवाल्य कहा जाता है। तो लड़ना झगड़ा तो बाबा कहते चलता ही रहता है। बच्चे तो देखो इस समय ना माँ को और स्त्री पुरुष को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। पिता पर धन है और बेटे को वो अगर ना दे तो बाबा कहते मारने में देरी नहीं करता है बेटा। गंदी बात, ऐसी गंदी दुनिया हो चुकी है। अब परमात्मा कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों परमात्मा को याद करो। इस समय बालकों को कोई भी गुण नहीं है, तो फिर क्योंकि कला बिल्कुल कलाहीन हो गई है ना, तो बालकों को तो फिर बाबा कहते हैं महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। उनको विकारों का पता ही नहीं है। महात्माओं को तो सब बाबा कहते हैं विकारों का पता है। गीता में भी लिखा है ना, काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत दुख देता आया है। फिर भी बाबा कहते पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। जो बाबा कहते हैं ये सब कुछ पता है, फिर भी पवित्र बनने में कितना विघ्न डालते हैं। शादी ना करे तो देखो बिगड़ जाते हैं। कहीं कहीं बच्चे शादी के लिए मना करते हैं तो माँ बाप बिगड़ते हैं। नहीं, जिसे फूल बाबा कहते बनना ही नहीं है तो वो मानेगा भी नहीं। फिर भगवान को भी गाली देने लग जाते हैं। कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं, कह देते हैं कंकड़ कंकड़ में ही भगवान है। परमात्मा कहते देखो मेरी कितनी गलानी करती है, मेरी और देवताओं की गलानी करते रहते हैं। भगवान का स्थान सिर्फ परम धाम में है। कल्प के संगम पर बाबा कहते ही सत बाप का संग हमें मिलता है। तो फिर बुद्धि भी, बच्चों की बुद्धि बाबा कहते कितनी स्वच्छ बन जाती है। बाबा कहे तुम मेरे प्यारे लाडले बच्चे विश्व को नर्क से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारी और परमात्मा की महिमा अपरंपार है, भारत की भी महिमा अपरंपार है। परमात्मा कहते तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। मैं तो देवता बनता ही नहीं हूँ जो डबल पूजा हो जाए। कहीं वहाँ वजीर होता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जो भगवान भगवती बनते हैं वो फिर वजीर की बाबा कहते राय लेंगे क्या? उन्हें राय की जरूरत नहीं है ना, स्वच्छ बुद्धि है। तो जब यही राजाएं पतित बनते हैं यानी बुद्धि तमो प्रधान तमोगुणी बन जाती है तो वजीर रखने की जरूरत पड़ जाती है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते हैं प्रजा का, क्योंकि प्रजा पे राज्य है। इस समय ज्ञान मिलता है तो भक्ति से ऑटोमेटिकली वैराग्य हो जाता है। परमात्मा ही सिर्फ ये ज्ञान सिखलाते हैं। तो इस खुशी में बाबा कहते रहना चाहिए ना, ये नशा चढ़ना चाहिए, फकूर होना चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा जब देखो जब भी किसी के संपर्क में आते हो ना तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की भावना प्रभावशाली हो। हमारा हर बोल ऐसा हो जिससे दूसरों को बाबा कहते हिम्मत उल्लास बढ़े। ऐसा ना हो कि साधारण बातचीत में ही हमारा सारा समय चले जाए। हर कर्म फलदायक होना चाहिए, चाहे खुद के प्रति हो चाहे दूसरे के प्रति हो। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनना है। सेवा में रूहानियत होनी चाहिए, तब तो फिर बाप की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनोगे।
मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। बाबा चाहते हैं कि टाइम हमारा वेस्ट नहीं हो। जो भी परमात्मा ने हमें दिया है, उन्हें जो हमें मिला है वही सब बाबा कहते हैं उन आत्माओं को भी हिम्मत, उल्लास, जोश उन आत्माओं में भी भरे, ताकि वो भी परमात्मा के प्रति वो भी परमात्मा के पास आए। स्लोगन में कहा, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। जैसे देखो मणि होता है ना, मणि की चमक दूर दूर तक ऑटोमेटिकली इंक पहुंच जाती है, रोशनी कर देती है उस जगह को। ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारे में भी कोई भी कैसी भी आत्मा हो, पर उसके प्रति हमारे मन में उनके लिए शुभकामना, हम शुभ चिंतक हो। अपनी चिंता वो भले करे ना करे, पर हमें उसकी भी चिंता हो। तब बाबा कहते हैं कि हमें तो फिर तभी हमारी किरणें विश्व को रोशन बना सकेंगी, किरणें हमारी दूर दूर तक फैल सकेंगी। जब हमारे में सब ये चीज़ें भरी होंगी, तब हमारी किरणें बाबा कहते हैं पूरे विश्व में फैलेगी। अच्छा, ओम शांति।